कोरोना को लेकर वो खौफनाक मंजर सभी को याद होगा जब लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ जाती थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटल में ही कोरोना मरीज दम तोड़ देते थे। इसके अलावा लॉकडाउन के दिनों को जब आप याद करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उन दिनों की आहट फिर से धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 2 कोरोना पेशेंट की मौत की खबर सामने आई है। खबर सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों में लिया है। इस बार यह लापरवाही जिला अस्पताल जेपी अस्पताल की है। 1 घंटे में अस्पताल में एक महिला समेत 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें एक मरीज कोरोना संदिग्ध था और महिला पॉजिटिव थी। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म होने पर यह स्थिति सामने आई है। उधर कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना से बचोगे तो शिवराज आपकी जान ले लेगा। जेपी अस्पताल में हुई लापरवाही से 2 कोरोना पेशेंट की मौत के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए इस लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस ने इस लापरवाही से शिवराज सरकार को आड़े हाथों में लिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि लापरवाही ने फिर से ली 2 मरीजों की जान। कोविड से बचोगे तो शिवराज आपकी जान ले लेगा। शिवराज चरम पर है। दरअसल राजधानी भोपाल की जेपी अस्पताल में 50 साल की रामरती और सीबी मेश्राम कोरोना संदिग्ध वार्ड में भर्ती थे। दोनों की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण मौत होना बताया जा रहा है। बुधवार गुरुवार की रात को कर्मचारी सिलेंडर यहां वहां खोजते रहे। डॉक्टर भी गायब थे। इन आरोपों पर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकी। दोनों मरीजों की हालत गंभीर थी। भानपुर निवासी 50 साल की रामरती और 1 सप्ताह पहले ही बुखार आने पर 28 मार्च को भर्ती किया गया था। परिजनों को आरोप है कि रामरती की तबीयत बुधवार रात को पहले से बेहतर थी। खाना खाया और सो गई। उसके बेटे ने बताया कि वह वार्ड के बाहर ही सो रहा था। रात करीब 2:30 बजे उन्हें वार्ड में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो उसकी नींद खुल गई। वे भीतर गए तो गार्ड ने जाने से मना कर दिया। गुरुवार सुबह रात डॉक्टर ने फोन करके बताया कि मां की हालत खराब है। भीतर गया तो मां बेहोश थी। हाथ में लगी नीडल से खून बह रहा था। ऑक्सीजन मास्क भी निकला हुआ था। बेटे का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें मां को दूसरे अस्पताल में ले जाने से मना किया था। हमने गाड़ी में रखा तो पुलिस ने आकर रोक दिया। आरोप यह भी है कि एक प्रत्यक्षदर्शी की मां भी उसी वार्ड में भर्ती थी। राकेश का कहना है कि वार्ड में भर्ती एक मरीज अजीब आवाजें निकाल रहा था। वह तड़प रहा था। मेरी मां वार्ड से बाहर मेरे पास आई। मैंने पूछा तो बताया कि ऑक्सीजन कम आने से घबराहट हो रही है। रामरती का बेटा भी उसकी देखभाल के दौरान संक्रमण की चपेट में आ गया। बुधवार शाम उसे भी बुखार आ रहा था। इसके बावजूद बिना रुके रोक टोक कोविड वार्ड में परिजनों ने बिना पीपी किट के आवाजाही अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ी कर रही है। दूसरे मृतक सीबी मेश्राम को 2 दिन पहले ही यहां भर्ती किया गया था। उन्हें निमोनिया था। अस्पताल प्रबंधन की माने तो उनकी कोरोना जांच भी कराई गई, लेकिन एंटीजन टेस्ट नेगेटिव थी। इसके बाद आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट नहीं आने की स्थिति में उनको कोरोना संदिग्ध वार्ड में रखा गया था, जहां गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह हॉस्पिटल का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन इस बात में सच्चाई दिखती है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी लापरवाही की गई थी।